नमस्कार दोस्तों, नेशनल न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रभाकर सिंह। इस चैनल में आपको प्रत्येक सुबह एक वीडियो मिलेगा और इस वीडियो में सभी प्रमुख समाचार पत्रों की प्रमुख हेडलाइंस होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज के समाचार पत्रों में ऐसी प्रमुख सूचनाएं कौन कौन सी हैं। अमर उजाला की ये न्यूज है, लिखा पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक, नई शिक्षा नीति को मिलेगी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 34 सालों बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायनों को बदला जाएगा। इससे न केवल युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे बल्कि रोजगार हासिल करने में आसानी होगी। काफ़ी दिनों से इस शिक्षा नीति की चर्चा हो रही थी और आज के ही समाचार पत्रों में एक और सूचना है कि भारतीय सरजमी पर 5 राफेल लड़ाकू विमान की लैंडिंग आज अंबाला एयरबेस पर। धारा 144 सुरक्षा चाक चौबंद। फ्रांस से ये राफेल विमान आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज ये अंबाला पहुंच जाएंगे और फिर भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में शामिल हो जाएंगे। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया अंबाला एयरबेस पर यानी आज बुधवार 29 जुलाई को दोपहर 5 राफेल विमानों को रिसीव करेंगे। अंबाला में इस समय 144 धारा लगा दी गई है। अगली सूचना है कोरोना की। भारत में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 16 लाख को पार कर गई है, लेकिन कुछ अच्छी सूचनाएं भी हैं। लिखा भारत में निकल चुका है कोरोना संक्रमण का पीक। टेस्ट में सिर्फ 9% सैंपल निकल रहे हैं कोविड पॉजिटिव। नीचे लिखा है कि क्या देश में कोरोना का संक्रमण का फैलाव अब कम होने लगा है? क्या कोरोना का पीक निकल चुका है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका सरकार की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन विशेषज्ञों को ऐसा लगता है कि कोरोना नमूनों के पॉजिटिव होने की दर में कमी आना इसका ठोस आधार है। लेकिन काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही रुझान रहेगा या नहीं। यहाँ पर लिखा है कि बीते 24 घंटे के दौरान 5,28,082 टेस्ट किए गए थे और इस दौरान कुल 47,704 नमूने पॉजिटिव निकले हैं। यह करीब 9% के करीब है। 24 जुलाई को 14% नमूने पॉजिटिव निकले थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब कोरोना धीरे धीरे रुकेगा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। आज के समाचार पत्रों में लिखा है रिजल्ट जारी करने पर आज फैसला संभव। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बुधवार को सदस्यों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में भर्ती परीक्षा रिजल्ट जारी करने पर फैसला हो सकता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भविष्य की योजना तैयार करने में जुट गया है। आयोग के अध्यक्ष सभी सदस्यों और अधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, ये मेरा नया चैनल है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर लें। जिस तरीके से आप लोगों ने टारगेट विद PS परिहार चैनल को प्रोत्साहित किया है, बढ़ाया है, उसी तरीके से इस चैनल को भी बढ़ाइए। इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट की जाएंगी, जो आप लोग बताएंगे वही किया जाएगा और ज़्यादातर जो सूचनाएं होंगी वो परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। अगली सूचना है राजस्थान के सियासी संकट की। लिखा है गहलोत नहीं माने, 31 से बुलाया सत्र। राजस्थान के सरकार के कुछ विधायक हैं जो बागी हो गए हैं और इसी को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कई बार सत्र के लिए अनुमति मांगी, लेकिन राज्यपाल से सत्र की अनुमति नहीं मिली। जो विधायक बागी हो गए हैं उनकी सदस्यता, यहाँ पर लिखा है पायलट खेमे के विधायकों की सदस्यता समाप्त कराना है मकसद। लिखा है राज्यपाल नहीं माने तो कानूनी विकल्प अपनाएगी कांग्रेस। वहीं पर एक और सूचना है, मलेशिया के पूर्व PM भ्रष्टाचार में दोषी करार, 12 साल की जेल। मलेशिया की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक को अरबों डॉलर के सरकारी निवेश से जुड़े भ्रष्टाचार के पहले मुकदमे में मंगलवार को दोषी करार दिया। उन्हें 12 साल की सजा सुनाई गई है। अब जो सूचनाएं हैं वो खेल जगत की। लिखा ब्राड 501, स्टुअर्ट ब्राड ने जो है 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 501 विकेट इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राड ने टेस्ट में हासिल कर लिए हैं। वह ऐसा करने वाले दुनिया के कुल 7वें और चौथे तेज गेंदबाज बने हैं। ऐसा करने वाले वह दूसरे इंग्लिश गेंदबाज भी बन गए। तो ये भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की यहाँ सूची दी हुई है। मुरलीधरन ने सबसे ज्यादा 800 विकेट ली हैं। शेन वार्ने हैं दूसरे नंबर पर 708, फिर अनिल कुंबले हैं, फिर जेम्स एंडरसन है, ग्लेन मैकग्रा हैं, फिर वॉल्स हैं और उसके बाद में ब्रॉड हैं। ये जो उपलब्धि हासिल की है ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में एक टेस्ट सीरीज चल रही थी और उसमें ये सीरीज जो है इंग्लैंड ने जीत ली है। वहीं पर कुछ खबरें IPL की भी हैं। लिखा IPL का कार्यक्रम हो गया तैयार, बस टीमों की मंजूरी का इंतजार। आप लोगों को मालूम होगा कि इस बार जो IPL है वो संयुक्त अरब अमीरात में होने जा रहा है और 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच में होना है। 8 टीमें भाग लेंगी। कुछ थोड़ी सी चीज़ें औपचारिकताएं और हैं, उसके बाद में पूरी सूचना दी जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में इंग्लैंड तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर भारत है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे पर इंग्लैंड है।
ये भी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत 360 अंकों के साथ में शीर्ष पर बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया 296 दूसरे स्थान पर है और वेस्ट इंडीज की केवल 40 अंक के 7वें स्थान पर है और इसके बाद में तीसरा स्थान इंग्लैंड का है जो 226 अंक लिए हुए है। एक और सूचना है, लिखा है बुकर पुरस्कार के लिए अवनी भी नामित। प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2020 के लिए 13 लेखकों की सूची में भारतीय मूल की अवनी दोषी भी शामिल हैं। अपने पहले ही उपन्यास बर्न्ट शुगर को लेकर के वह चर्चा में आई थी। अक्टूबर 2019 से लेकर के सितंबर 2020 के बीच ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित 162 उपन्यासों का मूल्यांकन करने के लिए मंगलवार को यह सूची जारी की गई। जिनकी फोटो देख रहे हैं आप लोग, यही है अवनी दोषी। वहीं पर खिलाड़ियों के रैंकिंग के बारे में सूचना लिखा, कोहली पहले और रोहित दूसरे पायदान पर बरकरार। लिखा है भारतीय कप्तान विराट कोहली और सीमित ओवरों के प्रारूप के उपकप्तान रोहित शर्मा आईसीसी एक दिवसीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले 2 स्थान पर काबिज हैं, जबकि गेंदबाजों की सूची में जसप्रीत बुमराह दूसरे स्थान पर हैं। मंगलवार को जारी रैंकिंग में कोहली 871 रेटिंग अंक के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि रोहित के नाम 855 रेटिंग है। पाकिस्तान के बाबर आजम 829 अंक के साथ में तीसरे स्थान पर हैं। वहीं पर एक और सूचना है आर्थिक जगत के लिए, वाहन व आईटी शेयरों में लिवाली से सूचकांक में 558 अंक की उछाल। लिखा वैश्विक बाजारों में सकारात्मक संकेत मिलने और वाहन सूचना प्रौद्योगिकी वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में लिवाली बढ़ने से बंबई शेयर बाजार का जो समेरी सूचकांक मंगलवार को 558 अंक उछल गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी भी एक बार 11,300 अंक पर पहुंच गया। अगली सूचना है कोरोना वैक्सीन की। जनसत्ता समाचार पत्र है, ये लिखा आसान नहीं है कोरोना टीके की डगर। दुनिया की दवा निर्माता कंपनियों के पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन नए रोगाणुओं की नई दवा या टीका बनाने की खोज बेहद खर्चीली और अनिश्चितता से भरी और लंबी अवधि तक चलने वाली होती है। इसलिए दवा कंपनियों को ऐसे अनुसंधानों में कोई रुचि नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि भारत की तरफ से एक अच्छी खबर है। भारत ने इस साल दावा किया है, ये देखिए, भारत ने इसी साल 15 अगस्त तक कोविड-19 का स्वदेशी टीके लेने की उम्मीद जताई है। अगर भारत इसमें कामयाबी हासिल कर लेता है तो ये दूसरे देशों के लिए भी राहत की बड़ी खबर होगी। दरअसल भारत के लिए टीका बना लेना इसलिए भी संभव है क्योंकि भारत के चिकित्सा विज्ञानियों ने दुनिया में दवाओं और बीमारियों की जांच के उपकरण निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। इस टीके यानी कोवैक्सीन का निर्माण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक ने मिलकर के किया है और इस सिलसिले में दवा का जानवरों पर परीक्षण पूरा हो चुका है और अब मनुष्यों पर इसका ट्रायल चल रहा है। हालांकि टीका परीक्षण का काम अत्यंत चुनौती और खतरे से भरा होने के साथ खर्चीला भी है। तो देखते हैं 15 अगस्त तक गुड न्यूज़ आती है या नहीं है। तो दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो को कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट बॉक्स में भी बताएं। और अभी आप लोग एक काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, मित्रों को बताएं, सब्सक्राइब करवाएं और खुद भी करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।